जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक रहेगा और विषय रहेगा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। भाई और बहनों, परमेश्वर अपने न्याय में बिल्कुल वो पक्षपात नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है और वो सच्चा न्यायाधीश है। भाई और बहनों, इसे आज हम किस प्रकार समझे, इस पर आज हम अध्ययन करते हैं। काफी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, रोमियो को पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक रहेगा और इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भाई और बहनों, तो अंत तक बने रहिएगा, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म से स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदियों को फिर यूनानियों को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ओके, आमेन। बहुत ही खूबसूरत वचन पूरे सत्य और तथ्य के साथ परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है, जहां पर परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। भाई और बहनों, आज यहाँ से आप और हमारे लिए बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है। भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस का ये उत्तर उन लोगों के लिए है जो दूसरों पर, है ना, मतलब हमेशा उंगली उठाते हैं, दूसरों को जो दोष है उसे हमेशा दिखाया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए पौलुस का ये बहुत ही व्यवहारिक उत्तर है। भाई और बहनों, और आज इसे हम आज के परिस्थिति में, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में इसे हम किस तरह लें या फिर इसे हम किस तरह समझे, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। आइए चलिए हम इस पर पहले वर्स टू वर्स हम इसे समझने के लिए प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या सीख ले सकते हैं उसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे अध्ययन को। तो भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात और सबसे पहले हम यहाँ पर देख पाते हैं कि इस पैसेज में प्रेरित पौलुस सीधे तौर पर यहूदियों को ही संबोधित कर रहा है। भाई और बहनों, यहाँ पर ये जो बातें प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है।
वास्तव में ये बातें सीधे सीधे यहूदियों के लिए था। देखिए भाई और बहनों, इससे पहले की जो पैसेज थी भाई और बहनों, या फिर कह सकते हैं इससे पहले की जो हमारी अध्ययन थी, उसमें हमने देखा था कि प्रेरित पौलुस ने मूर्ति पूजक वालों की एक गंभीर और भयानक तस्वीर को चित्रित किया था। उसमें दिखाया गया था कि ये जो अन्य जाति लोग थे या फिर मूर्ति पूजक लोग थे, उनका गुनाह का क्या अंजाम हो सकता है। भाई और बहनों, जो कि एक ऐसी दुनिया थी जिसे परमेश्वर के निंदा के अधीन देखा जाता है, और उस निंदा के हर शब्द से यहूदी पूरी तरह से सहमत थे, है ना। जो प्रेरित पौलुस बता रहे थे उन अन्य जातियों के विषय में, उसे लेकर यहूदी सारे लोग बिल्कुल सहमत थे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन भाई और बहनों, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि उनकी भी ऐसी ही निंदा की जा सकती है। उन लोगों का मानना था कि, कहने का तात्पर्य इन यहूदियों का मानना था कि वे एक विशेष अधिकार प्राप्त जाति में से एक हैं, या फिर एक विशेष अधिकार प्राप्त जाति में से हैं। उनका सोचना था कि परमेश्वर अन्य जातियों पर तो न्याय लाएगा, लेकिन वह यहूदियों का विशेष रक्षा किया करेगा। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस यहूदियों को जबरदस्ती इंगित कर रहा था कि वो भी उतना ही पापी है जितना कि अन्य जाति। देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह था कि यहूदियों को ये भ्रम में नहीं पड़ना है कि वे विशेष या फिर विशेष अधिकार के साथ चुना हुआ जाति है, इसलिए उन पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है। सारे के सारे दोष तो अन्य जातियों पर, ऐसा उन लोगों का सोच था, लेकिन ये उनका भ्रम था भाई और बहनों। यही कारण यहाँ पर प्रेरित पौलुस बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं इन बातों को लेकर। इस तरह जब वह अन्य जातियों की निंदा कर रहा है तो वह स्वयं की भी निंदा कर रहा है। कहने का तात्पर्य, जब यहूदी लोग अन्य जातियों की निंदा कर रहा है तो वह स्वयं का भी निंदा कर रहा है। कैसे? आगे हम इसे विस्तार से समझेंगे। परमेश्वर उनका मूल्यांकन उसकी जातीय विरासत के आधार पर नहीं, बल्कि वह जिस तरह के जीवन जीते हैं उस आधार पर परमेश्वर न्याय किया करते हैं। भाई और बहनों, ये आज भी हमारे ऊपर भी उतना ही लागू होते हैं। जिस तरह उस समय यहूदी लोगों का मानना था कि परमेश्वर उन्हें चुने हुए जाति होने के नाते से ना उन्हें कुछ अलग तरीके से उनका न्याय करेंगे, है ना, उनका ऐसा कुछ मानना था। लेकिन हकीकत ये था कि परमेश्वर किसी की जाति के विरासत के आधार पर नहीं, बल्कि जिस तरह से वो जीवन जीता है उस आधार पर न्याय किया करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आज हम जो विश्वासी भी है ना, या मसीह विश्वासी भी, हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो चुने हुए जाति है ना, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, मैं दशवांश देता हूँ, सभाओं में जाता हूँ, प्रभु भोज लिया करता हूँ, उपवास बैठा करता हूँ, परमेश्वर के आधार महिमा किया करता हूँ, तो इस आधार पर तो मैं परमेश्वर का पक्का जन बन चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए स्वर्ग राज्य बिल्कुल निश्चित है। इनफैक्ट मेरे लिए सिर्फ नहीं, मेरे जैसे सारे ईसाइयों के लिए, है ना, मतलब हमें एक पास मिल गया है ना, ताकि हम हमारे लिए मतलब सीधे मार्ग है स्वर्ग के लिए। मतलब हम में से ज़्यादातर लोग को यह मानना है कि हम निश्चय हैं कि हम सारे लोग जो मसीह लोग हैं, मसीह विश्वासी, हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन अन्य जाति लोग वो नरक के आग के लिए हैं। तो ये जो हमारा सोच आज डेवलप हमने किया है, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहूदियों का भी मानना था। उनका तो इतना तक कहना था कि अन्य जाति तो नरक के आग के लिए एक लकड़ी का काम करेंगे। मतलब अन्य जातियों को इतने नीचे नजरों से देखते थे और अपने आप को बिल्कुल स्वर्ग के जन। तो भाई और बहनों, ये कहने में सही है, लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है ये तो परमेश्वर ही तय करता है। तो इस तरह भाई और बहनों, एक पद में प्रेरित पौलुस उसी तरह बहस की शुरुआत कर रहे हैं जैसे कि उस समय के लेखक किया करते थे। वह किसी एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना किया करता है जो उसकी राय से
सहमत नहीं है। वह इस तरह बोल रहा है मानो वह किसी विशेष व्यक्ति को लिख रहा है, परंतु प्रेरित पौलुस यह नहीं बताते हैं कि वह कौन व्यक्ति है। शायद यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो घमंडी हो, उससे गर्व है कि वह दुष्ट नहीं है। और वो कौन हो सकता है? ओब्वियसली, है ना, निश्चय ही ये यहूदी, क्योंकि यहूदी अपने आप को बहुत ही धर्मी और पवित्र जन समझते थे। जैसे कि एक पद में आप लोग भी गौर फरमाए यहाँ पर भाई और बहनों, जैसा यहाँ लिखा है ना, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वह काम करता है। तो भाई और बहनों, ये बातें प्रेरित पौलुस किसे कह रहे थे? प्रेरित पौलुस एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं ना, इसलिए कि वह दुष्ट व्यक्ति नहीं है, इसलिए कि वह धर्मी और पवित्र जन है। जो ऐसे व्यक्ति अपने आप को लेकर सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति को ये बातें प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। और ये व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, ऑब्वियसली यहूदी लोग। तो प्रेरित पौलुस ये इन जनरल टर्म, है ना, उन सारे ऐसे यहूदियों को लिख रहे थे या फिर बोल रहे थे जो अपने ऊपर बहुत गर्व कर रहे थे भाई और बहनों, क्योंकि वे एक यहूदी, एक चुने हुए जाति होने के कारण से। लेकिन चुने हुए जाति के वास्तविक मायने को ये यहूदी नहीं समझ पाए थे जाके, और आगे जाके भाई और बहनों इसका नतीजा बहुत भयानक हो गया था। और इसी तरह भाई और बहनों, आज हम ईसाई भी अपने चुने हुए जाति होने के मायने को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम अंधकार में हैं। तो भाई और बहनों, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो पैसेज है प्रेरित पौलुस किसे लिख रहे थे। वास्तव में यह उन यहूदियों को लिख रहे थे जनरल टर्म में ना। तो इस तरह भाई और बहनों, होता क्या है कि कई सारे यहूदी पहले ईसाई चर्च में पढ़ाना चाहते थे। जब शुरुआती दौर में यहूदी लोग ईसाई बन गए थे तो वे अपने कलीसिया में जो अन्य जाति लोग थे उन्हें सिखाना या फिर पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि स्वाभाविक है कि अन्य जातियों के विपरीत ये जो यहूदी परमेश्वर के नियम को भली भांति जानते थे, इसलिए वे दूसरे लोगों पर आरोप लगाने में प्रसन्न होते थे। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उन्हें खुद पर भी आरोप लगाना चाहिए। तो भाई और बहनें, कहने का तात्पर्य मतलब ये जो यहूदी मसीह होने के बावजूद भी उनके अंदर की जो भ्रष्टता है वो अब भी दिखाई देता है ना। उनका सोच था कि वही मात्र जानते हैं, क्योंकि बेशक उन्होंने व्यवस्था को पढ़ा था और उनको व्यवस्था की समझ थी, और अन्य जाति जो थे उनको व्यवस्था की इतनी समझ नहीं थी। तो चर्च में वे लोग जब बाइबल की शिक्षा दिया करते थे तो ये यहूदी वाले ना, ये जो यहूदी लोग थे वो आमतौर पर शिक्षक होना चाहते थे, मतलब वो सिखाना चाहते थे। बात सही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो सिखाना चाहते थे, लेकिन वही व्यवस्था उनका जो भ्रष्टता है उसे भी दिखाता है, जो वे लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो पौलुस इन्हीं बातों को यहाँ पर मतलब फोकस कर रहे हैं ना भाई और बहनों। और भाई और बहनों, ये आज के दिन में भी इतना ही व्यवहारिक है। देखिए, हमने भी अपने चर्च में या फिर कई सारे दूसरे चर्च में भी ये सारी बातों का अनुभव किया है। देखिए, हमारे यहाँ आमतौर पर ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है ना, तो बहुत थोड़े लोग ही अन्य विश्वासियों से विश्वास में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं कहीं इलाकों में तो 90% ईसाई लोग हैं। तो अन्य जाति या फिर अन्य विश्वासी लोग बहुत थोड़े हैं। उन थोड़े में से भी एक दो जन अगर विश्वास में आ जाते हैं तो फिर उसे सिखाने के लिए हर कोई टूट पड़ता है, क्योंकि जो विश्वासी लोग हैं हमारे यहाँ के, वो जन्म से ही पैदाइशी वो लोग ईसाई है ना। वो लोग ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं, बचपन से वे लोग संडे स्कूल सीख के आए हैं, बाइबल अध्ययन करके आए हैं। तो उन्हें लगता है कि वो सारे बातों को जान गए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वे लोग मात्र लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। वास्तव में उन्होंने भी, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने आज भी परमेश्वर को नहीं पहचाना है। तो मात्र औपचारिक या फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं भाई और बहनों।
तो मैं कह सकता हूं कि फॉर्मेलिटीज करने वाले ईसाई लोग हैं, औपचारिक ईसाई लोग मात्र हैं, लेकिन वास्तविक ईसाई अब भी नहीं बन पाए हैं। बाहर से पानी का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अब भी अंदर से उन्होंने जो आंख का बपतिस्मा था उसको अभी तक भी उन्होंने अनुभव नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि पूरी तौर पर वे लोग भी अब तक ज्योति में नहीं आ पाए हैं। तो ये उनका व्यवहार ना इन्हीं यहूदियों की तरह ही होता है ना। और वो सोचते हैं कि वे लोग सब कुछ जानते हैं यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में, कलीसिया के विषय में, बाइबल के विषय में। तो जब कोई नया विश्वासी आते हैं तो उसको सिखाने के लिए हर कोई टीचर बनना चाहते हैं, हर कोई सिखाता है। और जब वो लोग सिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सिखाने वाले सारे लोग बहुत ही धर्मी व्यक्ति ना, बहुत ही मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले, ऐसा लगता है। लेकिन दुख की बात है कि ये जो पुराने, जो कह सकते हैं पुराने विश्वासी है ना, जो सिखाने वाले ये जो विश्वासी लोग हैं, उससे ज्यादा ये जो नया विश्वासी, इनका विश्वास मजबूत है। सच में भाई और बहनों, ये जो नया विश्वासी, इनका विश्वास ज्यादा मजबूत है इन जो पुराने विश्वासियों से। और ये जो नियत के साथ उन्हें सिखा रहे हैं, वो मात्र सिखा रहे हैं इसलिए कि मैं कितना जानता हूं, मुझे कितनी अच्छी समझ है, ये सोचकर वो सिखा रहे हैं। वो परमेश्वर को आगे नहीं कर रहे हैं, खुद को आगे रख रहे हैं। लेकिन हकीकत में वो खुद भी उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं सत्य को वो अपने प्रतिदिन के जीवन में अभ्यास में नहीं लाता है। उसके खुद के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यही चीज यहाँ प्रेरित पौलुस भी कह रहे हैं उन यहूदियों के विषय में, है ना। अगर आप यहूदी हो, इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपको यूं ही उठा लेंगे। जब तक आप में वो परिवर्तन नहीं आया है, आप प्रभु के निकट जाने के योग्य नहीं है। एग्जैक्टली आज भी भले ही हम पैदाइशी ईसाई परिवार से हो, हमारा सारा समुदाय ईसाई हो, हमारा सारा परिवार ईसाई हो, बचपन से मैंने बाइबल अध्ययन करके आया है, लेकिन अब तक मैंने नया मनुष्य तत्व को धारण नहीं किया है, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, मेरे अंदर से वो भ्रष्टता खत्म नहीं हुआ है, मैं सत्य की खोज और सत्य की अभ्यास नहीं करता हूँ, मेरे जीवन से कोई जीवित गवाही नहीं है, तो भूल जाए भाई और बहनों, हम प्रभु को संतुष्ट कर पाएंगे। देखिए, हम परमेश्वर की आराधना करता है तो हमारी आराधना के द्वारा परमेश्वर को हमें संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन कराना है ना, परमेश्वर को सेटिस्फाई कराना है। लेकिन हम फेल हो गए हैं परमेश्वर को सेटिस्फाई कराने के लिए, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, तो हमारी आराधना का कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आराधना, हमारा वर्शिप एक फॉर्मेलिटीज मात्र बन के रह गया है। इस कारण परमेश्वर हमसे संतुष्ट नहीं होते हैं। और उस समय भी यहूदियों से परमेश्वर इसलिए संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे लोग मात्र फॉर्मेलिटीज कर रहे थे। आज का हमारा आराधना, ईसाई जगत का आराधना ज्यादातर एक फॉर्मेलिटीज मात्र बन के रह गया है। हाँ, ये बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कलीसिया और संस्था आज इन सारी चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं और वो व्यवहारिक शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, लोगों को इसके विषय में अवेयर करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग खत्म हो गए हैं, अच्छे चीज़ भी हो रहे हैं। तो ये अच्छाई और बुराई का एक युद्ध है भाई और बहनों, और इस युद्ध में आप किस ओर हो ये आज हमें तय करना पड़ेगा। एनीवे, हम टॉपिक में आते हैं भाई और बहनों। तो इस प्रकार हमने देखा है भाई और बहनों 2 अध्याय 1 पद में कि किस तरह ये बातें प्रेरित पौलुस उन लोगों के विषय में बता रहे हैं जो वास्तव में बहुत घमंडी ना, अपने आप को लेकर वो बहुत ही सिद्ध और पवित्र लोग सोचते हैं। और आमतौर पर उस जमाने में ऐसे यहूदी लोग थे, उनके विषय में ये बातें प्रेरित पौलुस कह रहे थे। अब आगे हम देखते हैं 2 और 3 पद में भाई और बहनों, यहाँ पर क्या लिखा है, मैं एक बार वचन को पढ़ लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है रोमियो का 2 अध्याय 2 और 3 पद, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? भाई और बहनों, कहाँ तक जाएंगे हम बच के? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का निर्णय सत्य है भाई और बहनों, वो सारे तथ्य जानते हैं। लेकिन इंसान दूसरे लोगों पर आरोप लगाने में बहुत तेजी से
वो आगे मतलब हरकत करते हैं। वो स्वयं अपने आप के विषय में सोचना नहीं चाहते हैं कि वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है, जो इससे भी बुरा हो सकता है। भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसे ही मनोवृद्धि के विषय में बताया गया है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया जिनकी खुद के ही आंखों में लकड़ी का एक टुकड़ा घुस गया है और वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आंख से थोड़ी सी धूल को निकालने के लिए प्रयास करते हुए हमको दिखाई पड़ता है। भाई और बहनों, इन्हीं बातों को बड़ी स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कही थी, जो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 से लेके 5 पद में दर्ज है। भाई और बहनों, चलिए इसको भी हम एक बार रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख से तिनके को देखता है और अपनी आंख का लठ तुझे नहीं सूझता, और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंखों में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख की तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ओके, आमेन। देखिए भाई और बहनों, इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी स्पष्टता से बहुत पहले ही कह दी है, और इन बातों को पढ़कर हम इन बातों को भली भांति समझते होंगे। तो भाई और बहनों, जो व्यक्ति तुरंत दूसरे लोगों पर दोष लगाता है वह परमेश्वर के फैसले से बच नहीं सकता है ना। आप किसी पर दोष लगाते हो तो भाई और बहनों, उसी दोष या उसी नाप से परमेश्वर भी आपको नापेंगे, है ना। अगर हम किसी पर उंगली दिखा रहे हैं तो ये तीनों उंगली हमें भी दिखा रही है ना। भाई और बहनों, जैसे कि हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो बाकी 3 उंगली भी हमें मतलब पॉइंटिंग कर रहे हैं ना, हमारी ओर संकेत कर रही है। मतलब एक उंगली हम किसी पर उठा रहे हैं तो 3 उंगली हम पर उठ रहे हैं। कहने का मतलब, हम किसी पर दोष लगाने से पहले हमें खुद को भी परखना होता है ना, क्या हम उससे परे हैं या उससे सिद्ध हैं। लोग बहुत ही आसानी से दूसरों को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं ना, दूसरे पर उंगली उठाते हैं, दूसरे के दोष को मतलब दिखाते हैं। अगर 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो जाएंगे तो तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा करना शुरू कर देते हैं ना, उसकी गलतियों को दिखाता है। देखिए, आप अपने परिवार में देख लीजिए, एक पति अपनी पत्नी की गलती दिखाता है, पत्नी अपने पति की, माँ बाप अपने बच्चों की, बच्चे माता पिता की, एक परिवार दूसरे परिवार की ना, अपने रिश्तेदार की, अपने पड़ोसी की, कलीसिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की, एक पास्टर दूसरे पास्टर की। मतलब इस तरह की जो हमारे स्वभाव है ना, ये भ्रष्ट स्वभाव, ये इसी स्वभाव के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं, और इसका स्तर बहुत ही ऊंचे स्तर से यहाँ पर आज बताया गया है भाई और बहनों। तो इसलिए हम दूसरे पर दोष लगाने से पहले हमें खुद को पहले जांचना परखना होगा कि मैं कहाँ हूँ, है ना, मेरा स्टैंड क्या है। बिना अपने बारे में सोचे हुए सिर्फ दूसरों की खोट निकालते हो तो मैं जो उससे कर रहा हूं वो भी तो मुझसे वही करेगा ना। तो कैसे हमारे संबंध ठीक हो सकेगा, कैसे हमारी बुराइयों से हम निकल पाएंगे। देखिए, हर कोई अगर कन्फेस करता है, हर कोई अपनी गलतियों को देखता है किसी दूसरे के सामने पर, आप देखिए इस चीज को प्रैक्टिस करके देखिए। आपके अच्छे दोस्त के साथ में आप खुद अपने गलतियों को दिखाइए, आप बताइए कि मुझ में क्या कमी है। ऑब्वियसली वो भी आपके साथ वो अपनी कमियों को शेयर करेगा। तो वो अपनी गलतियों को एहसास करता, मैं अपनी गलती को एहसास करता हूं, तो कितनी अच्छी बात है ना। ऑब्वियसली हम कोशिश भी करेंगे कि अपनी गलती को सुधार करें, उससे निकले, है ना। लेकिन मैं अपनी गलती को नहीं देखता हूं, बस उसके गलती को देखता हूं, तो वो भी वही करेगा। और शैतान यही चाहता है कि हम एक दूसरे पर दोष लगाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी भ्रष्टता को देखें, है ना, हमें वो रियलाइजेशन हो। परमेश्वर का प्रेम का मतलब तो यही तो है ना, अपनी गलती का हमें एहसास होना। तो भाई और बहनों, काफी रोचक विषय हैं। आगे हम देखते हैं 4 पद में, जैसे कि भाई और बहनों 4 पद में, आइए हम एक बार पढ़ लेते हैं
क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन ऐसे हर एक लोगों को ये प्रश्न करते हैं कि कृपा, सहनशीलता और धीरज, क्या इसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या ये परमेश्वर ने हमें मतलब मन फिराव के लिए, है ना, हम पश्चाताप करें, प्रभु में लौट सकने के लिए प्रभु ने ये सारे चीज़ हमारे लिए नहीं किया है? भाई और बहनों, आइए हम इसे बिल्कुल विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए भाई और बहनों, ये जो 4 पद में उस अहंकारी व्यक्ति के विषय में बताया गया है जो परमेश्वर के निर्णय को भूल जाना चाहता है। वो सोचा करता है कि परमेश्वर की दया और धैर्य का कोई मूल्य नहीं है, परंतु परमेश्वर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वो चाहता है कि हर वो लोग पश्चाताप करे। उसका समय मनुष्य के समय के समान नहीं है, परंतु अचानक वो समय आएगा जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर हमें अभी अवसर दे रहे हैं। परमेश्वर हम पर दया करके, है ना, परमेश्वर हम पर कृपा करके, परमेश्वर हम पर हमें लेकर सहनशीलता होकर, हमें लेकर वो धीरज धर के आप और हमें वो अवसर दे रहा है कि हम पश्चाताप करें ताकि हम प्रभु में लौट सके। लेकिन इन सारी चीज़ों का मायने ये नहीं है कि हम इसकी फायदा उठाएं। तो यही बातों को प्रेरित पौलुस बड़ी स्पष्ट रूप से यहाँ बता रहे हैं। इसलिए कहा गया है ना, जब प्रभु का आगमन जिस दिन अचानक होगा उस दिन हम पछता के हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें समय दिया था, उसने हम पर धीरज दिखाया था, हम पर दया की थी, है ना, हमें लेकर सहनशील थे, लेकिन उसको हमने उस समय तुच्छ जाना। लेकिन जब समय आता है ना, तो उस समय हमारा पछताना बेमायने रहेगा। तो आइए भाई और बहनों, अब हम फिर से एक बार इस 4 पद को बिल्कुल विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि यहूदी हमेशा स्वयं को परमेश्वर के साथ एक विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त से देखा करते थे। उनका कहना था कि परमेश्वर पृथ्वी के सभी राष्ट्र में से केवल इज़राइल से वो प्यार किया करते हैं, ऐसा यहूदियों का मानना था। वो सोचते थे कि परमेश्वर सारे राष्ट्र में से मात्र इज़राइल को ही प्यार करते थे ना, वो पसंद किया करते थे। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। हकीकत इससे कोसों दूर है। परमेश्वर किसी जाति को विशेष करके खड़ा करते हैं, है ना, या किसी देश को खड़ा करते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उस राष्ट्र को खड़ा करते हैं। उस राष्ट्र के माध्यम से परमेश्वर अपना कार्य किया करते हैं। देखिए भाई और बहन, यहाँ पर यहूदियों का मानना था कि परमेश्वर अन्य जातियों को एक पैमाने से और यहूदियों को दूसरे तरीके से न्याय किया करेगा। सभी इजरायलियों को आने वाली दुनिया में उन्हें बेशक एक स्थान जरूर मिलेगी, क्योंकि इब्राहिम नरक के द्वार के पास बैठा है और किसी भी दुष्ट इजरायली को अंदर जाने की अनुमति नहीं देगी। देखिए उनकी सोच की स्तर कितना नीचे था, है ना। यहूदियों का मानना था कि वो कभी भी नरक में तो नहीं जा पाएंगे, है ना, भले ही कितना भी बुरा हो, क्योंकि अब्राहम नरक के द्वार पर खड़ा है और वो किसी भी इजरायली को नरक में जाने से वो रोकता है। नरक तो अन्य जातियों के लिए है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना, ऐसा उन लोगों का मानना था। उनका मानना था कि नरक का आग को जलाने में काम आती है ये अन्य जाति लोग। एक लकड़ी के रूप में, एक ईंधन के रूप में अन्य जाति को देखा करते थे। देखिए उनका नजरिया कितना नीचा है ना, और वो खुद जितना भी बुरा हो उन्हें नरक में जाने से बचाया जाएगा। इतना तक कहते हैं कि अब्राहम नरक के द्वार में बैठे होंगे और हर इजरायलियों को नरक में प्रवेश करने से रोकेंगे। उनका सोच उनकी कल्पनाओं से भरा हुआ था जिसमें कोई हकीकत नहीं था। लेकिन दुख की बात है, कुछ इसी तरह की सोच आज मसीह विश्वासियों ने भी बना लिया है। मसीह विश्वासियों को ऐसा लगता है कि एक बार बपतिस्मा ले लिया है और अब हम जो भी कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है तो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अवसर जरूर मिलेगा, है ना। हमने जितनी भी बड़ी पाप की हो, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। इस तरह की सोच एग्जैक्टली एक समय में यहूदियों का जैसा सोच था, आज के समय के विश्वासी मसीह विश्वासियों का भी ऐसा ही कुछ सोच है।
आप लोगों को क्या लगता है भाई और बहनों, क्या ये सच नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है आज के समय में? तो इस तरह भाई और बहनों, इन यहूदियों का ये मानना था कि वे जो इब्राहिम के वंशज से हैं, वे किसी भी मामले में भले ही वो पापी हो और परमेश्वर के प्रति अविश्वासी और अवज्ञाकारी क्यों न हो, वे अनंत काल के राज्य में जरूर प्रवेश करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, ये उनकी खुद की कल्पना थी, हकीकत इससे कोसों दूर थी। इस तरह यहूदियों का मानना था कि उनके अलावा हर कोई न्याय के लिए नियत है और यह कोई विशेष अच्छाई के कारण नहीं था जो परमेश्वर की प्रकोप से उन्हें बचाए रखेगी, बल्कि केवल इसलिए था कि वे यहूदी थे। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, जैसे मैंने बार बार कहा है कि यहूदी लोग क्यों नर्क में जाने से बचाए जाएंगे, इसलिए नहीं कि वे लोग अच्छे लोग थे, बल्कि इसलिए कि उनका मानना था कि वे लोग यहूदी है और नर्क यहूदी के लिए नहीं बना है। जिस तरह आज ईसाइयों को ऐसा ही लगता है कि वो नर्क में नहीं जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उन्हें बचा लिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि किसे बचाया गया है? जो लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है ना, उन लोगों को बचाया गया है। हर वो ईसाई लोगों के लिए नहीं है। इसलिए वचन में कहा गया है ना, मेनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन, बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। कहा है ना, परमेश्वर अंत के दिनों में भेड़ और बकरी को अलग करेंगे। तो चर्च में आज भेड़ भी दिखाई देते हैं, बकरी भी दिखाई देते हैं। तो इन दोनों को परमेश्वर अलग करेंगे। यही तो परमेश्वर का न्याय है ना भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, अब इस स्थिति को लेकर प्रेरित पौलुस यहूदियों को 2-4 बातें याद दिला रहे हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस 2 टूक कहते हैं कि वे परमेश्वर की दया पर व्यापार कर रहे हैं। जैसे कि 4 पद में उन्होंने 3 महान शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे वो उन्हें पूछता है कि क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तिरस्कार किया करते हो? आइए हम इन 3 महान शब्दों को बारीकी से हम देखने के लिए और समझने के लिए प्रयास करते हैं। आप लोगों को ये 2 अध्याय 4 पद के साथ बने रहना है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो बातें कह रहे हैं ना कि तू उनकी कृपा, सहनशीलता और धीरज, ये जो परमेश्वर का कृपा है, सहनशीलता और धीरज, क्या इसका हम गलत फायदा उठा रहे हैं? तो ये बातें प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसे हम थोड़ी विस्तार से समझेंगे। देखिए, पहला तो कृपा यहाँ पर बताया गया है ना, दयालुता। इसे हम इस प्रकार समझते हैं जैसे कि ये जो कृपा जो कहा गया है यहाँ पर, अच्छाई, दया। भाई और बहनों, इसे लेकर 2 शब्द है। पहला तो अच्छाई के लिए फटकार लगाना, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने गुस्से में सराफों और कबूतर बेचने वालों को मंदिर से बाहर निकाल दिया था। आप सभी को याद होगा ना। भाई और बहनों, ये भी अच्छाई के लिए प्रभु का एक प्रकार से दया है ना। इसे हम समझना पड़ेगा। उसी तरह वो दूसरी अच्छाई यानी कि दया और कृपा हमेशा से अनिवार्य रूप से दयालु होती है। जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों के अभिषेक करने वाली पापी महिला और व्यभिचार में पकड़ी गई महिला के साथ प्रेमपूर्ण नम्रता से व्यवहार किया था। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहना था कि आप यहूदी परमेश्वर की महान दयालुता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात था प्रेरित पौलुस का कहने का। जो परमेश्वर लोगों पर दया दिखाते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करके उन्हें दया दिखाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, इसका हम फायदा उठा रहे हैं। हम बार बार अपने मर्जी के मुताबिक, अपने इच्छा के मुताबिक जीवन जीते हैं और हम पाप करते हैं। हर वो पाप करते हैं, हमें पता है कि ये परमेश्वर का आज्ञा का तोड़ना है ये पाप करके, फिर भी हम नहीं डरते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर देते हैं, और करते भी हैं। और लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वो पाप करते हैं, फिर प्रभु से जाके क्षमा मांगते हैं, है ना। क्षमा तो मिल गई, अब वो नहीं घबराते, नहीं डरते हैं, है ना, दोबारा पाप करने से। मतलब जितना अब तक पाप किया था उसका क्षमा में मिल गया, ऐसा लगता है, दोबारा पाप करने के लिए तैयार है। भाई और बहनों, वास्तव में इस तरह की सोच आपकी पुरानी पापों को भी क्षमा पाने से आपको वंचित हो जाते हैं आप, है ना। क्योंकि सच्चा जो पश्चाताप होता है वो दोबारा पाप नहीं करना चाहता है, उसने मन फिरा लिया है।
लेकिन आप एक बार पाप करके पश्चाताप करते हो, फिर दोबारा पाप करने के लिए तैयार हो, ये दिखाता है कि आपने पिछले बार सही मायने में पश्चाताप नहीं किया था। प्रभु ये सब जानता है, इसलिए आपने जो पिछले दफे पाप किया था ना, उसका क्षमा भी आपको नहीं मिला है, एक नज़र से देखे तो भाई और बहनों, ये बहुत ही भयानक बातें हैं, इसे हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। अब आगे हम यहाँ पर 4 पद में जो बताई गई है सहनशीलता के विषय में, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, जिसका एक हद तक सीमा होती है। वास्तव में प्रेरित पौलुस यहूदियों से कह रहा है कि आप लोग सोच रहे हो कि आप सुरक्षित हो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय अभी तक आप पर नहीं आया है, और फिर परमेश्वर आपको जो दे रहा है वो पाप के लिए खुली छूट नहीं दे रहा है, बल्कि वह आपको पश्चाताप करने का अवसर दे रहा है। यही कारण अपने तौर तरीकों को सुधारो। कोई भी व्यक्ति दंड मुक्त होकर सदैव पाप नहीं कर सकता है। इन बातों को हमें समझना होगा। परमेश्वर की सहनशीलता का मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहे, है ना। प्रभु हमारे पापों को सहन करते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम निरंतर पाप करते रहे। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है कि हम पश्चाताप करें। लेकिन जब हम समय पर ये सब नहीं करेंगे और उसके पश्चाताप का फायदा उठाते रहेंगे, तो एक दिन इसका भी एक सीमा है। ये पश्चाताप का समय, ये सहनशीलता का समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई और बहनों, कोई चारा नहीं है। तो कोई भी चीज़ अति करते हैं ना, तो उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, और हम में से बहुत लोग कर रहे हैं भाई और बहनों। वो कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले नहीं सोचते हैं, सोचना भी नहीं चाहते हैं, जो मन में आया वही करते हैं। तो आप में और अन्य विषयों में क्या फर्क रहा भाई और बहनों? आपने तो कोशिश ही नहीं की है कि आप परिवर्तन मतलब प्राप्त कर सके, एक नया मनुष्य तत्व को धारण कर सके। आपने कोशिश ही नहीं की है, तो फिर आप किस आस में हो कि आप जो भी करेंगे फिर भी परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देंगे? ये नहीं हो सकता है। अब रही भाई और बहनों ये 4 पद में बताई गई तीसरी शब्द, यानी कि धैर्य। इसे हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि जिसके पास खुद का बदला लेने की शक्ति है ना। कोई व्यक्ति किसी से रिवेंज यानी कि बदला ले सकता है, और वह जानबूझकर इसका उपयोग नहीं करता है। इसे ही भाई और बहनों धैर्य कहते हैं। धैर्य दिखाना, आप कर सकते हो फिर भी आप नहीं करते हो, है ना, तो ये धैर्य दिखाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, है ना, आपके आगे आके इतरा रहा है ना, और आप चाहे तो उसे दबोच सकते हो, फिर भी आप उससे कुछ नहीं किया, उसे जाने दिया। ये दिखाता है आपका धैर्य को। वास्तव में प्रेरित पौलुस यहूदियों से कह रहा है कि यह मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हें दंडित नहीं करता है, और इसका यह संकेत नहीं है कि वह तुम्हें दंडित नहीं कर सकता है। साथ ही पाप के तुरंत बाद, कहने का तात्पर्य जब हम पाप करते हैं उसके तुरंत बाद हमें सजा नहीं होती है, यह भी परमेश्वर का शक्तिहीन का प्रमाण नहीं है भाई और बहनों। बहुत लोगों को लगता है कि वो बहुत पाप करते हैं और परमेश्वर उन्हें कुछ भी दंड नहीं देते हैं, ऐसा लगता है। और बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर अंधा है, परमेश्वर नहीं देखता है। लेकिन प्रभु हर चीज़ों को देख रहा है। वो तो आपके इस गुनाह के प्रति धैर्य धर रहे हैं कि आप उसे महसूस करें, रियलाइज करें और आप लौट आए। इन बातों को समझना होगा। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर का धैर्य का प्रमाण है। आपका जीवन परमेश्वर के धैर्य के कारण है भाई और बहनों। अथवा हमारा जीवन तो ना मतलब कब का तबाह होना चाहिए था। मैं अपने खुद के जीवन के विषय में बोलता हूँ। मेरा खुद का जीवन मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। अगर देखा जाए तो मेरा जीवन तो कब का तबाह हो जाना चाहिए था। हो सकता है 20 साल आगे, 30 साल आगे मेरा जीवन तबाह हो जाना चाहिए था, है ना। बहुत पहले ही मैंने ऐसे पाप किया है कि वो पाप की वजह से मेरा जीवन तो कब का तबाह हो जाना चाहिए था। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर मुझे लेके धैर्य धर रहे थे, है ना। और शायद इसका मतलब अच्छा परिणाम भी निकला है। समय के साथ मैंने ठोकर खाई और मुझे एहसास हुआ, मैंने महसूस किया अपनी भ्रष्टता को, और मैंने परमेश्वर को ढूंढा
और धीरे धीरे परमेश्वर के विषय में मैंने जानना शुरू किया, हकीकत को समझना शुरू किया। उसके बाद मैंने प्रयास की, जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया, परमेश्वर ने मार्गदर्शन की और आज आपके सामने खड़ा होकर इस तरह से मैं गवाही दे पा रहा हूँ। ये सब चीज़ परमेश्वर के धैर्य के कारण है। अदरवाइज प्रभु ने धैर्य नहीं धरा होता तो मेरा जीवन कब का तबाह हो गया होता। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के धैर्य को हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भाई और बहनों, सहनशीलता का एक सीमा होता है, इन बातों को हमें समझना होगा। भाई और बहनों, इस तरह से किसी को लगता है कि उसे दंड से मुक्ति मिलेगी, यह एक प्रकार का अपरिभाषित भावना है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो यहूदी इससे भी आगे बढ़कर निकल गए हैं और उन्होंने खुले तौर पर परमेश्वर के फैसले से छूट का दावा भी किया है। उन्होंने परमेश्वर की दया का फायदा उठाना चाहा और ऐसे कई लोग हैं जो आज भी ऐसा ही करना चाहते हैं। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, उस जमाने में यहूदियों को ऐसा लगता था कि उन्हें परमेश्वर कभी दंड नहीं कर सकते हैं। भाई और बहनों, वास्तव में ये उनका अपरिभाषित भावना थी जो एक गलत था। भाई और बहनों, और ये भावनाएं आज भी हम मसीह विश्वासियों में भी हमें देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, यहूदियों ने तो ये भी कह दिया था कि मतलब उन्हें हर प्रकार के पाप से उन्हें छूट मिली है। तो इस तरह से भाई और बहनों, उन्होंने परमेश्वर की दया का फायदा उठाया है, जिसको उन्हें सूद के साथ वापस लौटाना होगा। और आज भी अगर हम वही कर रहे हैं तो मतलब हम जितना भी पाप करें, परमेश्वर से हम क्षमा मांगेंगे तो प्रभु हमें क्षमा कर देगा, ऐसा हमें लगता है। और हम निरंतर पाप करते रहते हैं तो भाई और बहनों, जितने भी हमने पाप किया है ना, इसको सूद समेत हमें लौटाना होगा और हम नहीं लौटा पाएंगे। ये बहुत ही भयानक बातें हैं। अब आगे भाई और बहनों, हम 5 पद में परमेश्वर के निष्पक्ष फैसले को देखते हैं। आइए 5 पद को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। भाई और बहनों, कितनी भयानक बातें हैं ना। जैसे कि 5 पद के तहत, जो लोग अपने तरीके को नहीं बदलते हैं, वे अपने लिए कुछ भयानक क्रोध कमा रहा है। वे सारे आगे जाके परमेश्वर के महान क्रोध के कारण पीड़ित होंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि परमेश्वर का निर्णय निष्पक्ष होती है। भाई और बहनों, ये बात को हमें यहाँ पर स्पष्ट समझना होगा ना। आज की समय में जो हमारे कठोर रवैया ना, ये हमारी कठोर रवैया जब परमेश्वर का न्याय का दिन आता है, उस समय हमें इसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा। जब परमेश्वर का न्याय का दिन आ रहे हैं ना, उस न्याय के दिन के लिए आज जो हम कर रहे हैं, ये इस तरह का मतलब अपने लिए दंड तैयार कर रहे हैं भाई और बहनों, जिसका नतीजा हम परमेश्वर के न्याय के दिन में हमें मिलेगी। और इसे लेकर भाई और बहनों, परमेश्वर बिल्कुल निष्पक्ष है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अन्य जातियों को सजा ज़्यादा देंगे और विश्वासियों को कम सजा देंगे, या फिर विश्वासियों को छूट देंगे। परमेश्वर हमारी मन देखते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या विश्वासी हो। परमेश्वर देखता है कि आपका मन कितना शुद्ध है, कितना मन आपका मन पवित्र है ना। और परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो, आप महिला हो या पुरुष हो। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारा मन कितना साफ है, सच्चा है, हम परमेश्वर का कितना भय और डर मानते हैं, परमेश्वर कितना आदर सम्मान देते हैं, उनकी आज्ञाओं को हम कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये सब चीज़ दिखाता है कि हम परमेश्वर के दंड के योग्य है या नहीं है। भाई और बहनों, तो प्रभु इन सारे मामलों में बिल्कुल निष्पक्ष है। ऐसा नहीं है कि आप ईसाई हो इसलिए आपके लिए मतलब हर चीज़ छूट है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये भ्रम में हमें नहीं पड़ना है। बेशक इस भ्रम में यहूदी लोग पड़े थे, लेकिन हमें नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरह भाई और बहनों, 6 पद में परमेश्वर मानव कार्यों पर न्याय करता है। गॉड जज ह्यूमन एक्शन। आइए हम 6 पद को पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। इसका क्या मायने हो सकता है? वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देता है।
ये बात प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का अर्थ यह नहीं है कि एक व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। केवल यीशु में विश्वास ही उस व्यक्ति को बचाएगा। कारण यह है कि अब से आगे वो व्यक्ति सत्य को अभ्यास करेगा यीशु में विश्वास के कारण। भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। प्रेरित पौलुस जो यहाँ पर बता रहे हैं, एक व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है ना। हम दान पुण्य करके, है ना, लोगों को सहायता करके, मतलब उपवास बैठ के, कुछ ऐसे अच्छे काम करके हम मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेंगे, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर हमारे जो मन को देखते हैं, हमारी नीयत को देखते हैं कि वो कितना साफ है। जैसा मैंने कहा है ना भाई और बहनों पहले भी, जैसा 6 पद में भी कहा गया है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला लेता है। आप मुंह से क्या बोलते हो, है ना, बाहर क्या करके दिखाते हो, और आप सत्य को किस तरह अभ्यास करते हो, किस नियत से सत्य को अभ्यास में लाते हो, ये परमेश्वर देखता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो आगे को वो व्यक्ति सत्य को अभ्यास करेगा, है ना, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और सत्य को अभ्यास करने का कारण से वो जीवन में प्रवेश कर पाता है। अब रही 7 से 11 पद, जहाँ पर प्रेरित पौलुस उन लोगों के विषय में बातें करते हैं जो अपने विश्वास और सत्य को अभ्यास करना जारी रखते हैं। भाई और बहनों, आइए 7 से लेके 11 पद तक पहले हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस उन लोगों के विषय में बातें करते हैं जो अपने विश्वास और सत्य को अभ्यास करना जारी रखते हैं, जो सत्य के साथ बने रहता है। वो उनकी तुलना स्वार्थी लोगों से भी क्या करते हैं। स्वार्थी लोग केवल अपनी परवाह क्या करते हैं, वो इस बात की भी तुलना करता है कि उनके साथ क्या होगा। भाई और बहनों, अच्छे लोग अनंत जीवन का आनंद लेंगे और उनका यीशु और पिता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होगा। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं भाई और बहनों। और जो लोग दुष्ट कार्य करना जारी रखते हैं, उन्हें परमेश्वर का न्याय भुगतना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर पहले यहूदियों के लिए और फिर अन्य जातियों के लिए ये दर्शाता है कि परमेश्वर उनके बीच कोई अंतर नहीं करता है। यहूदी और गैर यहूदी दोनों ही परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर के न्याय को देख पाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने यहूदियों से कहा कि वे परमेश्वर की दया को पश्चाताप के बजाय पाप को निमंत्रण के रूप में ले रहे हैं। भाई और बहनों, प्रेम की क्षमा को पाप करते रहने के बहाने के रूप में उपयोग करना दुनिया की सबसे शर्मनाक चीजों में से एक है। जैसे कि भाई और बहनों, हमने बिल्कुल शुरुआत से बार बार कहा है ना, परमेश्वर का प्रेम को हम मिसयूज करते हैं ना, उसका गलत प्रयोग करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम जितना भी पाप करें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर लेते हैं और हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपना मनमर्जी करते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है उस व्यक्ति के द्वारा। और यहूदी यही तो क्या करते थे, और आज भी बहुत सारे ईसाई विश्वासी लोग क्या करते हैं। वास्तव में परमेश्वर की दया और प्रेम हमें यह महसूस कराने के लिए नहीं है कि हम पाप कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं, बल्कि हमारे दिलों को तोड़ने के लिए हैं ताकि हम फिर कभी पाप न करें। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम जो हम बार बार कहते हैं, यीशु मसीह एक प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम के विषय में हम बताते हैं, इसका मतलब क्या है, ताकि हम नम्र होके, हम्बल होके, है ना, हम प्रभु के निकट आ सके और उद्धार को पा सके। प्रभु में लौटने का एक प्रक्रिया है परमेश्वर का प्रेम का मतलब। परमेश्वर का प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन मर्जी करें, जितना भी कुछ भी करें परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे। देखिए, हमारा परमेश्वर सच्चा पिता है,
सच्चा पिता परमेश्वर किस लिए मैं कहता हूँ, देखिए दुनिया में बहुत सारे पिता ना, माँ बाप भी दो प्रकार के होते हैं अपने बच्चे के मामले में। हर कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप इस तरह से प्रेम करते हैं कि वो जो चाहे, वो जो भी मांगता है उसे देता है ना? ये इसलिए है कि उनका कहने का मतलब ये है कि वो उनसे बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए वो जो चाहते हैं उसे वो दिया करते हैं। क्या वास्तव में ये सच्चा प्रेम है? इस तरह से तो वो बच्चे को बर्बाद कर रहा है और इसका नतीजा बहुत भयंकर होता है आगे जाके ना। अगर आप सच में अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो उसकी जरूरत को आप देखेंगे और उसे सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे, है ना? तो ये सच्चा प्रेम होता है। ये नहीं है कि प्रेम का मतलब जो मांगे वो आप दे दे। तो भाई और बहनों, हमारा सच्चा परमेश्वर भी इस तरह है। हमारा सच्चा परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो चाहे वो करते रहेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर देंगे। हमारा परमेश्वर का सच्चा प्रेम का मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों को एहसास करें, महसूस करें। परमेश्वर का प्रेम हमारी गुनाहों को दिखाते हैं, हमारे अपराधों को वो उजागर करते हैं। हम अपनी गलतियों को समझ और महसूस कर पाते हैं और हम प्रभु में लौटते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम का मतलब अगर आप सचमुच में समझते हो तो आप प्रभु में लौटेंगे। अगर आप प्रभु के प्रेम को नहीं समझते हो तो वो आप वही करते रहते हो जो आप कर रहे हो। आगे प्रेरित पौलुस इन बात पर भी जोर देते हैं कि परमेश्वर के कार्य में कोई सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र खंड नहीं है। ऐसे राष्ट्र हो सकते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य और विशेष उत्तरदायित्व के लिए चुना गया हो, लेकिन ऐसे कोई भी राष्ट्र नहीं है जिन्हें विशेष अधिकार और विशेष विचार के लिए चुना गया हो, जैसे कि यहूदी लोग सोचते थे। वास्तव में परमेश्वर ने यहूदियों को इसलिए खड़ा किया था कि परमेश्वर का सुसमाचार सारे विश्व तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं उठाया, है ना? उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, नतीजा वे लोग नष्ट हो गए। तो इसी कार्य को आगे आगे जाके हम देख पाते हैं, परमेश्वर ने रोम का प्रयोग किया। रोम को सारे विश्व उसके अधीन में आ गया और जहाँ जहाँ रोम पहुँचे ना, रोम ने जहाँ जहाँ दुनिया में शासन किया वहाँ वहाँ सुसमाचार पहुँचा है। आगे जाके परमेश्वर ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा कार्य किया और जहाँ जहाँ ग्रेट ब्रिटेन थे ना, एक समय में ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी आधे दुनिया को अपने अधीन में ले लिया था और जहाँ जहाँ ब्रिटेन पहुँचे वहाँ वहाँ सुसमाचार को पहुँचा। लेकिन ब्रिटेन ने अपने भ्रष्टता के कारण वो सब कुछ खो दिया और उसके बाद ब्रिटेन आज पहले जहाँ था वहीं पहुँच गए। उसके बाद परमेश्वर ने अमेरिका के द्वारा अपना काम शुरू किया, है ना? परमेश्वर ने अमेरिका को खड़ा किया और अमेरिका के कारण आज हम बहुत सारे ईसाई लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वो तबाह हो जाएगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर एक देश को इसलिए खड़ा करता है ताकि उसके द्वारा अपना कार्य कर सके, इसलिए नहीं कि उस देश से परमेश्वर बेहद प्रेम करते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर हर जाति, हर राष्ट्र, हर लोगों से उतना ही प्रेम करते हैं। इतना है कि परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए एक विशेष स्थान को, विशेष लोगों को या फिर विशेष देश को खड़ा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे देश को छूट मिल गई है कि वो कुछ भी करे। परमेश्वर का न्याय सबके लिए बराबर है। परमेश्वर बिल्कुल निष्पक्ष है इस मामले में, ये बात को हमें समझना होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, उन महान कार्य और महान विशेष अधिकार में बहुत ही बड़ा एक फर्क होती है। संपूर्ण यहूदी धर्म इस विश्वास पर आधारित था कि यहूदियों को परमेश्वर की दृष्टि में विशेष अधिकार और अनुग्रह का विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन ये उन लोगों का बहुत बड़ा भूल था। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कहा करते हैं कि परमेश्वर हर मनुष्य के साथ उसके कर्मों के तहत न्याय किया करते हैं। प्रेरित पौलुस के लिए ऐसा विश्वास जो कर्मों में प्रकट नहीं होता है वह सही मायने में विश्वास नहीं था, क्योंकि विश्वास को आप उसके कर्मों से ही देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, आज हम में से हर कोई ये बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत ये है कि आपका विश्वास तभी विश्वास माना जाएगा जब आप परमेश्वर पर आस्था दिखाते हैं ना? मतलब व्यवहारिक है। भाई और बहनों, हम प्रभु को
बोलते तो हैं हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई मुसीबत आता है तो हम रुपये पैसे के पीछे या कोई ताकतवर व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं। चाहिए था हमें यीशु मसीह में भरोसा रखना। तो बिन भरोसे के हम परमेश्वर पर विश्वास करना ये बेमायने है भाई और बहनों। अगर आप परमेश्वर में सचमुच विश्वास करते हो तो परमेश्वर में आप भरोसा भी रखते हो, है ना। तो भाई और बहनों, हमारा विश्वास कर्मों में दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मतलब हमारा विश्वास सिर्फ मुंह से नहीं लेकिन हमारे काम में दिखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं भाई और बहनों। सभी धार्मिक प्रवृत्तियों में से सबसे खतरनाक प्रवृत्ति इस बात पर करना है कि जैसे कि आस्था और कार्य पूरी तरह से अलग अलग विषय हैं, ऐसा आप लोगों का मानना और सोचना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। वो रविवार के दिन में चर्च में आते हैं, बहुत ही धार्मिक लगता है, साफ सुथरे कपड़े लगा के आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबके साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं, दुनिया में आप प्रवेश करते हैं तो आप सांसारिक व्यक्ति बन जाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर को चर्च में रखो ना। और जब चर्च से निकल जाते हैं तो ये दुनिया का अपना रीति रिवाज है जिसके मुताबिक हमें चलना होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत ही गलत हो। एक विश्वासी, आप कहीं भी चले जाए, आप एक विश्वासी हो, है ना। और हमें परमेश्वर के सिद्धांत को हर जगह, परमेश्वर का जो प्रिंसिपल है उसको हमें फॉलो करना होता है भाई और बहनों। अगर आप इसमें फर्क करते हैं तो आप झूठा विश्वासी हो भाई और बहनों। सिर्फ रविवार के विश्वासी हो, चर्च के विश्वासी हो, लेकिन आप सच्चे विश्वासी नहीं हो, परमेश्वर के विश्वासी जन नहीं हो भाई और बहनों। इस तरह से भाई और बहनों, विश्वास जैसे कोई भी चीज नहीं हो सकती है जो कार्यों में उत्पन्न न हो, और ना ही ऐसे कार्य हो सकते हैं जो विश्वास की उपज न हो। कर्म और आस्था एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हम आसानी से यह नहीं कह सकते हैं मुझे विश्वास है और इसे वहीं छोड़ देते हैं। हमारा विश्वास कर्मों में प्रकट होना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें स्वीकार किया जाता है या फिर हमारी निंदा की जाती है। हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं या फिर हम नरक में प्रवेश करते हैं, ये आज हम तय कर रहे हैं। हमारा कल का भविष्य क्या होगा आज हम तय कर रहे हैं भाई और बहनों। और आज हम जो स्थिति में हैं, ये स्थिति हमने आज से बहुत पहले ही हमने तैयार कर ली थी। मैं उदाहरण देता हूँ भाई और बहनों, इसे हम सरल तरीके से समझने के लिए। देखिए, आज हम बहुत मीठा मीठा खा रहे हैं ना, मतलब मिठाई ज़्यादा खा रहे हैं, तेल ज़्यादा खा रहे हैं, घी ज़्यादा खा रहे हैं, और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बर्न आउट नहीं कर रहे हैं अपने जो फैट को, है ना। तो हम आज जितना चाहे खा रहे हैं, और इसका नतीजा क्या होगा, कुछ सालों बाद मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी या मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो कहने का मतलब, आने वाले समय में जो बीमार पड़ूंगा इसका कारण आज है। आज जो मैं कर रहा हूं इसका नतीजा आने वाले समय में हमें दिखाई देगी। या फिर आज हम अपने स्वास्थ्य को बहुत ही ख्याल रखते हैं तो आने वाले समय में इसका नतीजा दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य, आज जो भी हम करते हैं इसका नतीजा बाद में हमें मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, हमारी भविष्य आज हम तय कर रहे हैं। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारी आने वाले समय को, मतलब इस पर असर पड़ता है। आने वाले समय को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज हमें परखना होगा कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हैं, क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या धंधा पानी कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ को हमें मसीह के नज़रिए से हमें इसे देखना होगा। मसीह को धारण करने का मतलब मसीह के नज़रिए से हर चीज़ को देखना और समझना होगा कि आज हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। यही चीज़ हमारा भविष्य को तय करेगा भाई और बहन। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आने वाले समय में जाके मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और एक मतलब सिद्ध जीवन जीने के लिए तैयार करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। वो समय आपको कभी ना मिले। जो है आज आपके पास, ये आज ही है ना। हमें ये सोच के चलना है कि कल मैं नहीं रहूंगा और आज ही मुझे मौका मिला है, इसलिए आज को सोच कर हमें चलना होगा।
पिछले दिन में आपने कितने अच्छे काम किया होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आज हम क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है ना। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं इसका नतीजा कल आपको मिलेगी। क्योंकि पिछले दिनों में जो आपने किया था उसका नतीजा तो आज आपको मिल गया है, लेकिन कल आपको क्या मिलने जा रहा है ये आज तय कर रहा है। तो इसलिए भाई और बहनों, आज हम क्या कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हमने भी पिछले दिनों में ऐसा किया वैसा किया। अच्छी बात है, आपने ऐसा किया था वैसा किया था, इसलिए आज आप यहाँ पर हो, लेकिन कल आपके साथ क्या होगा ये आज तय करेगा कि आज आप क्या कर रहे हो। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। परमेश्वर हमारा बिल्कुल निष्पक्ष है भाई और बहनों, इस बात को समझना होगा, है ना। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, इसलिए हम दूसरे पर दोष लगाते हैं। दूसरे पर दोष लगाने से पहले हमें अपने आप को परखना होगा कि मेरी स्थिति कहाँ पर है। तो ये था भाई और बहनों काफ़ी रोचक विषय। होपफुली हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये बहुत ही आशीषमय रहेगी। अगर आप लोगों को ये सारे बातें समझ में आ रही है तो कृपया इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी तक इस सत्य को पहुँचाएँ। आज के लिए यहीं पे हम स्थगित करते हैं, अगले रविवार को मिलेंगे। बने रहिएगा, हम रोमियो की पत्री को अध्ययन कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो आज हमने जो सुना है, परमेश्वर आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।